हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने यहाँ 78 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 78 79 जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए होमवर्क दिए गए थे। तो आप लोगों ने में से कितने लोगों ने लगाया इस क्वेश्चन को? जिन्होंने लगाया वो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो और भी अच्छी बात है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा आपको पहले इसको खोल देना था, ठीक है। यहाँ से आप खोलते इसको तो ए अपॉन इसका क्या होता है, जब इन्वर्स में होता है तो एक और जुड़ जाएगा। ये फैक्टोरियल है ना, आपको पता है रेसिप्रोकल है फैक्टोरियल का, तो ये आ जाएगा x+2 प्लस बी अपॉन x+3, ठीक है। ये आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे यही बनेगा जा करके। देखिए इसके भी फैक्टर यही आएंगे, x+2 x+3। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। x² से की, जब 3 से की तो 3x प्लस 2 की x से तो 2x प्लस 6, तो x² प्लस 3 और 2 5 हो गए, 5x प्लस 6। देखिए यही आ रहा है, ठीक है। तो नीचे का यही बन गया। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर, ठीक है, तो a और b के कोफिशिएंट देखिए, मैं यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट। तो यहाँ पे a के साथ में ऊपर क्या जाएगा, x+3 जाएगा, प्लस b के साथ में x+2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 2b। नीचे वाला एलसीएम कट जाएंगे दोनों तरफ, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग अपने लिए समझने के लिए लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस b, x का कोफिशिएंट इधर है 5, तो इक्वेशन एक ये बन जाएगी। इधर है 3a, मतलब कांस्टेंट टर्म अब लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 12 है, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आ जाएगा। एक और तरीका है इसको करने का, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे a की जगह आप ये वैल्यूज़ रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं। जिस वैल्यू से आपका ये आंसर आ जाए, ठीक है, वही आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपका मतलब मान लीजिए पहले ए ऑप्शन वाली वैल्यूज़ ए और बी की जगह रखेंगे, आपका इधर के इतना जितना इधर है लेफ्ट हैंड साइड में वो नहीं आया तो क्वेश्चन हमारा राइट नहीं है, ठीक है। अगर आ गया तो वो हमारा राइट है, ऐसे आप जान जाइएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 79 नंबर जो है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर में बी एक्सप्रेसिबल इन 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के आगे क्या लिखा हुआ है, नोटेशन, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो ये तो आप रट लीजिए, बिल्कुल ये भी बताया है हालांकि, लेकिन फिर भी आप रट लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लंबे प्रोसेस से बढ़िया है कि आप सिंपल सा याद कर लीजिए। आपने पहले पढ़ा होगा b² प्लस 4ac इक्वल टू 0 या कुछ करके ऐसे पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। b² माइनस 4ac ऐसे पढ़ा होगा, तो उसी टाइप से इसको भी याद रखिए। गामा² प्लस 4 अल्फ़ा गामा इक्वल टू β², ठीक है। सिंपल सा है, आप लोग याद करिए। एक आधे क्वेश्चन तो चल ही जाते हैं, फिर इतना वहाँ पे लगाने भर का टाइम भी तो होना चाहिए। इन विच देखिए इस बार थर्ड ईयर में ना पूरे 90% बच्चों के नंबर आ रहे हैं, ठीक। तो 90% आ कैसे रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं कि मतलब जो है उन्होंने मेहनत करके, मतलब थर्ड ईयर का तो बिल्कुल न्यूमेरिकल एनालिसिस तो बहुत ईजी है। इसमें आप मतलब पूरे 75 में 75 गेन कर सकते हो, और आए भी हैं बच्चों के, ठीक है। तो मतलब 90% प्लस आए हैं, ठीक है। तो मैंने 90% तक का रिजल्ट देखा हुआ है। तो वो कैसे आए, ऐसे ही आए हैं कि जो है उन्होंने फुल गेन किए हैं। तो बिल्कुल इजी है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। जब आप पेपर में बैठेंगे, आपके साथ में कैलकुलेटर होगा, तो आपको कुछ मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो उसके लिए तैयारी भी लेकिन करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग भी करते रहिए। अगर ऑब्जेक्टिव बनाइए कि सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाएँ कोरोना की वजह से, तो आपका तो बिल्कुल समझ लीजिए बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि रियल एनालिसिस वगैरह आपके लिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेहतर रहेगी। और हालांकि वो तो ऑब्जेक्टिव ही है, कब चेंज कर दे कह नहीं सकते, लेकिन अगर सब ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एलपीपी वगैरह में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है लगाने में। अगर एक क्वेश्चन में अटक गया ना तो फिर अटके रह जाओगे। इसलिए जो है बेहतर तैयारी करो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इजी है, आप लोग आराम से कर लेंगे, बिल्कुल डिफरेंशियल जैसा है। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एक्सप्रेसिबल इन फैक्टोरियल नोटेशन फॉर h इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें लिखा है कि इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपके लिए ये आंसर हम बता देंगे आपको हालांकि, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि क्यों है, रीज़न आपको पता है या नहीं, ठीक है। पूछा यही है कि कौन सा है जिसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं फॉर h इक्वल टू 1।
वैसे हम देखें तो यहाँ से आप देखेंगे इसको तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ठीक, यही लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ठीक है। तो अगर ये लिख सकते हैं और इन सब के फैक्टर हो रहे हैं, देखिए 3 3 9, ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसमें फैक्टर होंगे नहीं होंगे, तो यही होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा हालांकि, ठीक है। वैल्यू ऑफ यहाँ पे पूछा गया है डेल स्क्वायर x4, आपको बताया है जब भी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x4 है तो ये ज़्यादा है मतलब होगा, तो आप 2 बार लिखा है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, 4x³ आएगा पहली बार में, जब दोबारा करेंगे तो 12x² और ये फैक्टोरियल लगा दीजिए 12, ये कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको करना है, जितना मतलब इजी है एकदम सा, 2 बार करना है नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉर h=2 दिया, एक मिनट देखिए, h= जब भी 2 दिया होगा, ठीक है, ये तो हमने एक के लिए कर दिया, एक के लिए हमेशा ही होता है, लेकिन h=2 के लिए h उतनी पावर भी साथ में आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ 2 देखिए, पहली बार में एक 2 आएगा, ठीक है, h⁴n होती है, तो 2 बार कर लें इसलिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। h जैसे एक बार में 2 आया, दूसरी बार में उसका स्क्वायर, भाई एक और 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर नहीं हो गया, 2 बार 2 आया तो 2 का स्क्वायर ही तो होता है, 2 2 4, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपके पेपर में भी अगर h=2 लिखा है, मान लिया यहाँ तो 3 लिखा होता तो 3 का स्क्वायर लिखते, ठीक है, और यहाँ डेल क्यूब होता तो 3 की पावर 3 और 2 12 to the 24x1, ठीक है, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जब यहाँ पे 2 था, 2 to the 4 4 12 4 the 48, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। क्यों आएगा समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे जो है h=2 है, आपको फार्मूला भी लिखाया हुआ है h⁴n करके, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। बाकी हर एक इतना ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन की चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल हलवा लगने लगा होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x ऑफ फैक्टोरियल 3 + 1 एज अ कन्वेंशनल पॉलिनोमियल बाय टेकिंग h=, यहाँ पे h= लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, बाय टेकिंग h=1, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा, फोटो में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, आप अपना समझ लीजिएगा, ठीक है, हमने बता तो दिया ही। तो h=1 के लिए पूछा है, x3 आपको पता है कैसे होगा, x आएगा, दूसरा टर्म x-1 आएगा, तीसरा x-2 + 1, ठीक है, यही टर्म तो आएंगे। तो इन टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर, ठीक है, या फिर इन सब के फैक्टर कर लीजिए, जिसमें ये आ जाए वो हो जाएगा, बाकी इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, x² - x और x-2 + 1। अब x² - x की जब इससे करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी समझ सकते हैं, इसमें सारे प्लस हैं, देखिए इसमें माइनस आ रहे हैं, तो प्लस वाला तो सारे सही नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी तो पहले ही कट गया। ऑप्शन सी में कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही आ सकता है, या नन ऑफ दीज भी दिया हुआ तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है। x² - x की x-2 से मल्टीप्लाई +1, ठीक है, इतना करने के बाद आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x4 - 4x³ + 7x² + 3x - 6 इज फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आप इसको चाहें तो ऑप्शन से देख सकते हैं। इसको पहले आप खोलेंगे, 4 को 3 को 2 को 1 को, ठीक है, ऐसे खोल करके इसको लिखेंगे। दूसरा क्या है, आप पहले देख लीजिए ये फॉर किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई, देखिए 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 रखा, 1 - 4 + 7 + 3 - 6, तो देखिए 7 3 10 1 11 हो गया, -10 ये तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। -1 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ -1 रखें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो, ये प्लस, खाली ये 3 -9 10 11 ये भी नहीं आएगा। देखिए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू 1 2 3 रख के सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी, जिस वैल्यू के लिए आपको, मतलब हम तो h=1 के लिए यहाँ सेटिस्फाई कर रहे थे, यहाँ पे x=1 2 3 जिस वैल्यू के लिए ये जो है 0 आ जाएगा, ठीक है,
वो इसका फैक्टर होगा, आपको पता है। तो जैसे यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 16 माइनस ऐसे करके देखेंगे, जब पूरी इक्वेशन 0 आ रही होगी तो वही इसका फैक्टर होगा, उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन उसका करेंगे, जैसे एक्स माइनस एक्स, दूसरा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल बन रहा है तो एक्स फैक्टोरियल 4 लिख लेंगे, 4 टर्म होंगे, ठीक है। उसी टाइप से ऐसे लिखेंगे। बाकी सिंपल तरीका ये है कि आप ये ऑप्शन जाएँ आप, ठीक है। ऑप्शन से जब आप खोलें तो आपका अगर ये आ रहा है तो सिंपल सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाई ऑप्शन करिए तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा। बाकी आपको सेटिस्फाई करा करा के वैल्यू देखनी पड़ेंगी कि किस वैल्यू के लिए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आएगा। आप इसको खोलेंगे तो एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, हालांकि थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन फिर इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस 2 एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको जब खोलेंगे प्लस 3 एक्स, एक्स माइनस 1, आप चाहें तो इनसे कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर अगले 2 से सॉल्व कर लीजिए, है ना, ईजी हो जाएगा। और फिर इसको खोलेंगे प्लस 7 एक्स माइनस 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, और जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 7। अगर आपको इन सब का अभी भी PDF चाहिए तो ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमें ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप जा करके वहाँ से देखिए, आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप खुद ब खुद लगा देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ये इसको पूछ रहा है यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑफ मतलब फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है एक एफ एक्स, डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे वैल्यू रख के खोलेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है वो हमारा आ जाएगा, ठीक। इसमें एक बार एक्स प्लस 1 की पावर 4 प्लस 3x, एक्स प्लस 1 एक बार रखेंगे, माइनस लगा के यही नोट करेंगे। माइनस के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे जब इसको खोलेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर में है, इतना तो कर सकते हैं, अभी भी ना हो तो बताइएगा, मैं फुल सोल्यूशन करके बता दूंगी, ठीक है। बाकी मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आंसर आपका 100% श्योर आएगा, ठीक है। तो उसको जब यहाँ पे खोल लेंगे, फिर एक्स प्लस 1 का पावर 4, उसको फार्मूला से खोलेंगे, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख लीजिएगा 2 बार, ठीक है। एक्स प्लस 1 का होल पावर 4 है तो इसको एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। एक्स प्लस 1 का a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, दोनों खोल लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स पावर 4 प्लस 1 का होल पावर 4 का फॉर्मूला आपको नहीं पता, इसलिए, ठीक है। एक और 1 प्लस एक्स का होल क्यूब का भी खोल सकते हैं। तो इस टाइप से आप फार्मूला खोल लेंगे, और आप जब एक बार जो आ जाएगा, एक बार सॉल्व करने के बाद दोबारा से उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है फिर से मतलब जो है फिर से 2 बार करना है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और बाकी एक मिनट एक तरीका और है बहुत इजी सा, कौन सा आपको बताया था, कौन सा तरीका याद आया कुछ, देखो मैं बता रही हूँ, बहुत इजी। यहाँ पे 1 3 माइनस 5 6 माइनस 7 ऐसे वाला तरीका था ना, था कुछ याद आया, तो उससे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा, सेकंड वाला पूछा है केवल, तो आप लोग ज़्यादा उसमें मत जाइएगा, सेकंड तक ही लगाना है, ठीक है। नोटेशन आपको सिखाया है इसका, याद हो तो करना ज़रूर एक बार। ये ऊपर वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो 1 माइनस 4 7 3 माइनस 6, देखो इसमें भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, आप ना खोलिए वैसे तब भी हो जाएगा। यहाँ 0 लिखा, ठीक है, पहले में क्या करते हैं, एक छोड़ देते हैं ना, तो एक छोड़ दिया, यहाँ 0 लिखा, अब देखो यहाँ 1 ही लिखते हैं, 1 लिख लिया, 1 में 0 जोड़ा 1 1 1 जा 1। अब देखो मैं केवल 2 टर्म ही दिखाऊंगी, ठीक है। 1 माइनस 4 में से 1 गया -3, अब देखो 3 1 जा -3, तो 7 में से 3 गया 4 और 4 1 जा 4 7 4 7, ठीक है। देखो ये A0 आता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ये A1 आता है, देखो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, दोनों में तीनों में मिल रहा है इतना टर्म, ठीक है। अब फिर से आप अगला टर्म जब करेंगे यहाँ 0 लिखेंगे, जिसको पता होगा, वीडियो देखा होगा जिसने, कि ये कैसे करते हैं, बहुत इजी सा हो गया ना, अब तो समझ में आया ना। अभी आप वैसे करते तो बहुत लंबा जाता, लेकिन आप ऐसे करिए, ठीक है, बिल्कुल ये भी सिखाया हुआ है, ठीक। तो आप ऐसे जा सकते हैं, वो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था तो ये बताना ही भूल गए। अब तो कर लेंगे ना, तो यहाँ भी डेल स्क्वायर वाले से ऐसे ही करना है, बाकी का क्वेश्चन, ठीक है।
आप ये 84 वाला भी ऐसे ही लगा लेंगे, बिल्कुल फैक्टोरियल नोटेशन से हो जाएगा, ये भी ऐसे ही जैसे बताया है। और इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाएंगे, बिल्कुल फॉर एच इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप चाहें तो आप करके चेक कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। 86 87 भी आप देख सकते हैं, अगर आप लगा पाए तो बेहतर है, नहीं लगा पाएंगे तो फिर ये तो 86 वाला तो फॉर्मूला ही है, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़िए अच्छे से और आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।